पर। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए नजर डालते हैं गांव से लेकर शहर तक की सभी खबरें फटाफट अंदाज में। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट में भारतीय रिफाइनरी के कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल हो गई है। मार्च में ये $112 थी। एसएमसी ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनरी के प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम होंगे। कांग्रेस में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी सुलह करवा दी है। गद्दार विवाद के बाद मंगलवार को पहली बार एक बैठक में गहलोत पायलट के बीच नमस्कार हुई। इसके बाद वेणुगोपाल ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलवाया, फिर मीडिया के सामने गहलोत पायलट के हाथ खड़े करवाकर कहा, दिस इज राजस्थान कांग्रेस। बिरामी जोधपुर मुख्यमंत्री निशुल्क गणवेश वितरण कार्यक्रम के तहत गणवेश पाकर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध पान कर बच्चों के चेहरे खिले। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धिंगाणा में प्राचार्य सत्येंद्र प्रकाश राजपुरोहित ने बताया। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री निशुल्क गणवेश वितरण कार्यक्रम के तहत सरपंच बीरबल और एमएससी अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में गणवेश वितरित और दुग्ध पान करवाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी और विद्यार्थियों के अभिभावक भी साथ में मौजूद रहे। कार्यक्रम के सदस्य श्याम बेरा, भागीरथ, प्रेमाराम आदि भी उपस्थित रहे। भरतपुर कस्बे को पीएनबी बैंक में एक युवक का मोबाइल चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज एक चोर मोबाइल चोरी को कर ले जाते दिख रहा है। पीड़ित रुंदावल कस्बा निवासी कबीर खान ने बताया कि रुंदावल बैंक में खाते की पासबुक लेने गया था। इसी दौरान उसके परिचित का मोबाइल पर फोन आ गया और बेंच पर बैठकर वीवो के फोन से बात की। इसके बाद बेंच पर मोबाइल रख दिया। इसी दौरान चोर उसके मोबाइल की चोरी कर ले गया। चोर मोबाइल लेकर निकल चुका था। इसके बाद बैंक का सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें एक चोर मोबाइल कर ले जाते दिख रहा है। पुलिस की मदद से सीसीटीवी कैमरे पे नजर रखी। झालावाड़ धरती पुत्रों के साथ ये कैसा बर्ताव है। रात 10 बजे ठंड में दे रहे बिजली सप्लाई। किसान परेशान, किसानों को कर्ज माफी और मुफ्त बिजली देने का दावा करने वाली राजस्थान सरकार धरती पुत्रों के साथ अजीब खिलवाड़ कर रही है। सर्दी में सिंचाई के लिए रात 10 बजे बिजली सप्लाई दी जाती है। उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना जीएसएस कामखेड़ा पर बिजली निगम और की ओर से कृषि कनेक्शनों की फ्री सप्लाई। ग्रामीण हरिमोहन मीणा ने बताया कि सीएडी फीडर पर आए दिन 3 फेज का तार टूट जाने से किसान और ग्रामीण को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जोधपुर से खबर है, जहां शातिर चोर पूरी योजना बनाकर आया कि उसे गाड़ी चुरा कर ले जानी है। वह गाड़ी के पास पहुंचा। उसने गाड़ी की चाबी भी निकाल ली, लेकिन वह अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाया। दुकान मालिक अपने काम में व्यस्त था। इसी दौरान एक बाइक चोर वहां पर पहुंचा और उसने मोबाइल पर बातों करने के बहाने इधर उधर घुमा मोबाइल पर बतियाता रहा और फिर मौका देखकर वहां पड़ी बाइक की चाबी निकाल ली। मौका मिलते ही चोरी कर ले गया बाइक, लेकिन उसे मौका नहीं मिला क्योंकि दुकान मालिक दुकान के बाहर आ चुका था और इस तरह चोर अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाया।
जोधपुर में खबर है, जहां मंगलवार रात 1:30 बजे बोलेरो कैंपर में सवार होकर 4-5 लोग जोधपुर के शिकारगढ़ मिनी मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। पूरी घटना रात 1 बजे की है, जहां शिकारगढ़ मिनी मार्केट एरिया में 5 से 7 लोग बोलेरो में सवार होकर एटीएम को खड़ा करा और इसके बाद एटीएम को बोलेरो में रखकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद डीसीपी ईस्ट अमृता दुहन, एसीपी रातानाडा देरावर सिंह मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। भीलवाड़ा के शाहपुरा मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना के मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुलास में सरपंच लोकेश रामेश्वर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भवानी मंडी पछवाड़ा पुलिस के पास खेत पर बने हुए कुएं में शव मिलने से आसपास में सनसनी फैल गई, जहां कुएं मालिक ने पानी में पड़े शव होने से सूचना भवानी मंडी पुलिस को दी, जहां पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि आज अब्दुल वाहक अपने खेत पर वो रखी असली की फसल को पानी पिलाने गया था, जहां कुएं में देखा तो किसी व्यक्ति का शव पानी में तैरता दिखा। खंडवा से खबर है, जहां 7वें जल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए पर्यटन, सांस्कृतिक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ विभाग मंत्री खंडवा जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जिन 24 गांवों में भाई बहनों के मध्य प्रदेश के विकास के लिए अपनी जन्मभूमि त्यागी है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभारी मंत्री ठाकुर ने कहा कि जल महोत्सव में स्थानीय शिल्प कला और व्यंजन की जाने वाली अन्य गतिविधियों देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से कोरोना काल में बहुत सहयोग मिला। सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र में डिफालपुर गांव में पूर्व बगीचे के पास 25 वर्षीय युवती की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। लाश की पहचान नहीं हो पा रही है, वही लाश की सूचना मिलने मौके पर पुलिस पहुंची। रायबरेली मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा मामला महारागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली रोड का है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार में 2 मोटरसाइकिल सवारों के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए, वहीं दोनों बाइकों पर सवार 5 लोग बीच सड़क पर गिर गए। इतने में पीछे से आकर ट्रैक्टर ने सड़क पर गिरे एक युवक को रोनते हुए निकल गया। दोनों बाइक सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कस्बे में करीब 20 सड़क से हुए हादसे में स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायलों को महारागंज सीएससी लाया गया, जहां दुर्घटना में घायल 5 युवक 4 युवकों को रायबरेली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।